ये कहानी है चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन व्यापक करते थे। इसी गांव में राहुल और रियाज नामक दो भाई रहते थे। राहुल अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। पारो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर रियाज अपनी पत्नी चंदा और बेटा राजू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे। चंदा, ये लो फसल के पैसे, इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। खुदा करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। पारो, ये लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों पर बिके हैं, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? ये भी कोई मुनाफा है? भला आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? नहीं पारो, ऐसी बात नहीं है। रियाज भी बराबर की ही मेहनत करता है। आजी काहे की बराबर मेहनत? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत? जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं पारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझो, आखिर वह मेरा भाई है। देखिए, आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। पारो के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पारो चाहती थी। राहुल ने रियाज को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा रियाज भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। रियाज को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़ियां आ जाती है। इन चिड़ियों ने तो नाक में दम कर दिया है। इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। राहुल उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वो चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खानी आती हैं। रियाज उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़िया भी भूखी होंगी। यह अगर थोड़ा सा मेरे चने का दाना खा लेंगी तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक आधा किलो मेरे चने कम होंगे, कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। राहुल के खेत में अगर कोई चिड़िया जाती तो वो उन्हें डंडे मार के भगा देता था और रियाज के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वो उन्हें कुछ नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक बार गांव के फसलों में बीमारी लग जाती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वो कीड़े धीरे धीरे राहुल के खेतों तक पहुंच जाते हैं और राहुल की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वहीं जब वो कीड़े रियाज की फसलों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो सारी चिड़िया दाना चुग रही थी। जब कीड़े की फसल के पास फैलने लगते हैं तो वो सारी चिड़िया उन कीड़ों को मारकर खा जाती है, जिससे रियाज की फसल खराब होने से बच जाती है। जब राहुल अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपने खेतों की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत उदास हो गया और फिर उसने रियाज के खेतों के पास देखा कि उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को राहुल ने डंडे मारकर भगा दिया था उन चिड़ियों की वजह से रियाज का खेत की फसल खराब होने से बच गई। ये देखकर राहुल को अपनी गलती का एहसास होता। हे गॉड, मेरी इस बार की तो सारी फसल खराब हो गई। अब इस फसलों को कौन खरीदेगा? अब इस बार मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी सारी जमा पूंजी इस फसल को उगाने में लग गई थी। भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल खराब
हो गई, कोई बात नहीं, अभी हमारी यह फसल तो सही है ना, हम इस फसल को बाजार में बेचेंगे और इसी से इस बार अपने घर का गुजारा करेंगे। रियाज की यह बातें सुनकर राहुल की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह रियाज से अपनी गलती की माफी मांगती है। रियाज बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था, वह दोनों को माफ कर देता है और फिर से वह सभी मिलकर हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।